यार ये अन्नू भी ना अपने चलाती है। कितना बढ़िया बिजनेस है शेयर बाजार का, इन्हें जुआ लगता है। अरे यार अगर रिस्क नहीं लेंगे तो बड़े आदमी कैसे बनेंगे, पैसे कैसे कमाएंगे यार। शायद अन्नू को पता नहीं है कि मेरे हाथ भाभी जी के रूप में कुबेर की बेटी लग गई है। भाभी जी अगर लोहे को भी छू ले ना तो सोना बना दे। एंड आई डोंट वांट टू मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी नो मैटर व्हाट। दिस इज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी। आई रादर डू इट। ये अन्नू की मॉम का हार है जो अन्नू को बहुत अजीज है, मुझे बिल्कुल नहीं। मैं इसको गिरवे रखूंगा और जो इससे पैसे आएंगे मैं उससे शेयर्स खरीदूंगा और जब प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं ये हार छुड़वा लूंगा। लेकिन राइट नाउ आई एम सॉरी आई नीड इट। विभू, विभू, क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं तुम्हें देख रहा था, तुम सोती हुई कितनी हसीन लगती है। Oh God. सो जाओ। भाभी इतनी हसीन, इतनी मासूम, इतनी खूबसूरत लेडी की प्रार्थना तो भगवान भी नजरअंदाज नहीं कर पाता। अभी जी एकदम भगवान की प्रार्थना की तरह, जिसमें श्रद्धा और सिर्फ श्रद्धा। हे भगवान, भाभी जी लड्डू के भैया के अलावा जो कुछ भी मांग रही हैं उनकी प्रार्थना कबूल करना, मेरी तुझसे यही प्रार्थना है। अरे अभरपति जी, आप हाँ, आइए आइए, ये लीजिए प्रसाद। बस भाभी जी हम तो आप ही का प्रसाद लेना चाहते हैं। और कैसे चल रहा है सब? भाभी जी एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रहा हूँ जिंदगी में, आपके भरोसे। अतिया, हमरे भरोसे आप जुआ खेलने जा रहे हैं, हम कुछ समझे नहीं। भाभी जी मैं शेयर मार्केट में पूरे 70,000 लगा रहा हूँ, 70,000 रुपए। अतिया, ये तो बहुत बड़ा रकम है भरभूति जी। जी भाभी जी बहुत बड़ी रकम है। और कौन सी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं? भाभी जी शेयर्स नॉट शेयर। सही पकड़े हैं। कौन सी कंपनी का? भाभी जी वो तो आप बताएंगी। नहीं नहीं भरभूति जी, हम ना ही बता सकते हैं। भाभी जी आपको बताना पड़ेगा प्लीज। भरभूति जी, आप समझ नहीं रहे हैं। वो कहा है ना, इस मामले में हमारा प्रोडक्शन बहुत खराब है। भाभी जी इट्स नॉट प्रोडक्शन, इट्स प्रिडिक्शन। सही पकड़े हैं। हाँ, बहुत खराब है। ठीक है, लास्ट टाइम तो बहुत बढ़िया था, फर्स्ट क्लास था एकदम। ओ, उसका हमको ना ही मालूम कैसे हो गया, लेकिन इससे पहले तो हमेशा गलत ही हुआ है। बस भाभी जी, भाभी जी अब आप इन 3 चीटों में से एक चीट निकालिए। ठीक बा, आप कहते हैं तो। भाभी जी आपने चुनी है गुड्डू फर्टिलाइजर्स।
मैं जाके इस पे पूरे 70,000 लगा देता हूँ भाभी जी। क्यों पका रहे हैं आप मेरी भोली भाली बीवी को? आइए 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 तिवारी जी आइए। हम पका नहीं रहे, बल्कि भाभी जी के जरिए अपनी किस्मत जगा रहे हैं। आपकी किस्मत तो कुंभकर्ण है जनाब, जगेगी नहीं। अरे जाइए जाइए तिवारी जी, अब देखिए तो सही, भाभी जी ने हमारे लिए ये गुड्डू फर्टिलाइजर्स कंपनी चुनी है। इसमें हम पूरे 70,000 रुपए लगाएंगे, 70,000। फिर देखिए मजा कंपनी कैसे जुप करके ऊपर जाती है। हम भी बबलू पेट्रोकेमिकल्स पर 3,000 रुपए लगाने जा रहे हैं जनाब। छोटा आदमी छोटी बात। अरे अभी तो आजमाएंगे, फिर जब जीत गए तो फिर बड़े बड़े खेल खेलेंगे। अरे बड़े बड़े खेल खेलने हैं तो इस कंपनी में लगाइए और देखिए मजा। नहीं नहीं, हम जिस कंपनी पर पैसा लगाने जा रहे हैं ना, वो कंपनी हमारे लिए किसी ने चुनी है। वो कंपनी जो चुनी हुई है ना, पहले से हिली हुई है। अगर पैसे कमाने हैं तो इस पे लगाइए गुड्डू फर्टिलाइजर्स पे, माय डियर फ्रेंड, गुड्डू फर्टिलाइजर्स। दिस इज अ हॉट केक, हॉट केक। ऐसे बिकेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी जी थैंक यू वेरी मच, मिलता हूं आपको एक गुड न्यूज के साथ। एक्सक्यूज मी। हे भगवान, भरभूति जी की बात सच कर दीजिए। क्या है ना कि वो पहले से ही बर्बाद है। अगर 70,000 चले गए तो वो कहीं के ना ही रहेंगे। हमारे लिए भी कभी प्रार्थना कर लिया करो, नल्लों के लिए करना। लीजिए प्रसाद, लीजिए प्रसाद। लगता है भभूति जी सही कह रहे हैं। ये बबलू पेट्रोकेमिकल्स के शेयर्स तो पहले से ही बहुत सस्ते हैं। मतलब कंपनी की हालत कुछ सही नहीं है। हमें इस कंपनी से कुछ कम उम्मीद लग रही है, लिहाजा भभूति जी की बात मान लेते हैं और कंपनी चेंज कर देते हैं। ठहरो। कौन है बे? तेरे अंतरात्मा की आवाज है बे। हाय, लुकिंग नाइस इन वाइट फेदर्स। अच्छा बे, क्या चाहिए? गुइया की जड़ चाहिए। तेरे जैसे जलील आदमी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? देखिए ये कैसे बात कर रही है? तमीज से बात कीजिए। तमीज से? तेरे जैसे जलील आदमी को तमीज का मतलब भी पता है? अरे आप हमें जलील क्यों कर रही है? जलील ना करें तो और क्या करें? ये तू क्या करने जा रहा था? हा? जरा से पैसे के लालच में तू भाभी जी की नेक सलाह को नजरअंदाज करने जा रहा था।